बच्चों, माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ने ब्लू प्रिंट परीक्षा में किस मार्क्स के कितने प्रश्न रहेंगे उसका स्प्लिट अप सिलेबस दे दिया है। तो आज हम लोग ब्लू प्रिंट को देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि हर विषय में प्रश्नों के बारे में तुम्हें जानकारी मिलती रहे। और वैसे इस पूरे के पूरे स्लाइड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लोगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी लाभदायक होगा तुम लोगों के। तो चलो वीडियो शुरू करें। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें। पिछले वीडियो में हमने पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद द्वारा क्लास 10 के माध्यमिक परीक्षा के 2021 में जो सिलेबस दिया गया था उसे हमने देखा। आज पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट दे दिया है। चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है या ब्लूप्रिंट उसको दे दिया है। तो चलो उसको थोड़ा देख लेते हैं। बोर्ड का नोटिफिकेशन जो 10/12/2020 का है वो स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो सभी शिक्षकों और बच्चों के लिए है और शिक्षकों से आग्रह किया गया है कि वे इस ब्लूप्रिंट को बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि बच्चे परीक्षा से पहले निश्चिंत हो पाएं कि उन्हें किन किन सब्जेक्ट में किस तरह के प्रश्न होंगे और किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चलो सबसे पहले हिंदी प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, उसमें क्या क्या आ रहा है। क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो है हिंदी में कहानी, उसमें एमसीक्यू में 3 मार्क्स का आएगा, कविता से 3 मार्क्स का, निबंध से 3 मार्क्स का, नाटक और सहायक पाठ यहाँ से कोई मार्क्स नहीं है एमसीक्यू में, व्याकरण से 8 मार्क्स का और रचना से 0 मार्क्स का। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो होता है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, उसमें कहानी से 4 मार्क्स, कविता से 4 मार्क्स, निबंध से 3, नाटक से कोई मार्क्स नहीं है और सहायक पाठ से भी नहीं है, व्याकरण से 8 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा शॉर्ट और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन जो होता है उसमें कहानी से 3, कविता से 3 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। इसके अलावा ऐसे टाइप जो व्याख्यामूलक प्रश्न होते हैं उसमें कहानी से 5 मार्क्स, कविता से 5, निबंध से 5 मार्क्स। निबंध मतलब तुम लोगों के किताब में अलग अलग पाठ जो है जैसे नौबत खाने में इबादत और इस तरह की बातें। इसके अलावा नाटक से 4 मार्क्स, सहायक पाठ से 5 + 5, इस तरह 2 प्रश्न होंगे जो 5-5 अंक के होंगे, वहाँ से 10 मार्क्स। इसके अलावा रचना में यहाँ देखो काल्पनिक कहानियाँ या प्रतिवेदन जिसे हम रिपोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं वो 5 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा निबंध रचना जो है वो 10 मार्क्स का और अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद जो है वो तुम्हें 4 मार्क्स का दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार टोटल कहानी से 15 नंबर, कविता से 15, निबंध से 11, नाटक से 4, सहायक पाठ से 10, व्याकरण से 16 और रचना जो यहाँ मैंने बताया वहाँ से 19 मार्क्स का प्रश्न तुम लोगों को रहेगा। इसके बाद आते हैं इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसे देख लेते हैं। तो देखो रीडिंग सीन जो तुम्हारे पास किताब है उसमें से प्रोस 1 मार्क्स के 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के, और पोएट्री से भी 1 मार्क्स के 4 प्रश्न रहेंगे 4 मार्क्स के, यानी एमसीक्यू में यहाँ है। रीडिंग अनसीन 1 मार्क्स का 6 प्रश्न, कुल 6 अंक। इसी प्रकार ग्रामर और वोकेबलरी से 1 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के। इसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है उसमें प्रोस से 1 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे, रीडिंग अनसीन में 1 मार्क्स के 6 प्रश्न रहेंगे और ग्रामर में 1 मार्क्स के 9 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें प्रोस से तुम लोगों को 2 मार्क्स का 2 प्रश्न यानी टोटल 4 मार्क्स, और पोएट्री से भी 2 मार्क्स का 2 प्रश्न यानी 4 मार्क्स। रीडिंग अनसीन यहाँ से तुम्हें 2 मार्क्स का 4 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न रहेंगे, और ग्रामर से भी 2 मार्क्स के 4 प्रश्न यानी 8 अंक रहेंगे। ऐसे टाइप में यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। राइटिंग में तुम्हें दिया है 10 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के। तो इस प्रकार रीडिंग सीन 20 मार्क्स, रीडिंग अनसीन 20 मार्क्स, ग्रामर 20 मार्क्स और राइटिंग 30 मार्क्स, यानी टोटल 90 मार्क्स का परीक्षा तुम्हारा रहेगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो चैप्टर 1 एमसीक्यू सबसे पहले बात करते हैं। एमसीक्यू में चैप्टर 1 से 1 मार्क्स के 4 प्रश्न, चैप्टर 2 से भी वैसा ही, चैप्टर 3 से भी 1 मार्क्स के 4, चैप्टर 4 से भी
और चैप्टर 5 से भी, यानी 1 मार्क्स के 4 प्रश्न हर चैप्टर से आएगा, यानी टोटल यहाँ 20 अंक। तुम्हें 20 प्रश्न दिए रहेंगे, उन 20 प्रश्नों का ही जवाब तुम्हें देना है, यानी यहाँ तुम्हें चॉइस नहीं दिया गया है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें चैप्टर 1 से 1 मार्क्स के 4, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये हर चैप्टर से ही 1 मार्क्स के 4 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 20 मार्क्स। यहाँ तुम्हें 1 मार्क्स के 16 प्रश्न रहेंगे, यानी 16 नंबर, यानी यहाँ तुम्हें चॉइस मिलेगी। इसके बाद शॉर्ट और एक्सप्लेनेटरी टाइप जो प्रश्न है उसमें 2 मार्क्स के 2 प्रश्न चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से 2 मार्क्स के 4 प्रश्न, चैप्टर 3 से 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों से ही 2 मार्क्स के 4 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल यहाँ क्वेश्चन जो रहेगा वो 16 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से तुम्हें 11 का आंसर करना है जो 2-2 मार्क्स का है, यानी 22 मार्क्स यहाँ मिलेगा। इसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चन जो होता है, एनालिटिकल यानी थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी, उसमें चैप्टर 1 से कोई प्रश्न नहीं रहेगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इन दोनों से ही 4 मार्क्स के 4 प्रश्न रहेंगे, यानी 16 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से रहेंगे। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 यहाँ से भी 4 मार्क्स के 4 प्रश्न, यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तुम्हें करना कितना है, टोटल 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 6 प्रश्नों का आंसर करना है, यानी 24 मार्क्स का यहाँ से रहेगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1 से नहीं रहेगा। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तीनों से ही 8 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 24 मार्क्स का यहाँ से ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 3। तुम्हें करना कितना है, तुम्हें 1 प्रश्न का उत्तर देना है। ये एक अच्छी बात है, तुम्हारे पास काफ़ी चॉइस है ऐसे टाइप क्वेश्चन में। तो इस प्रकार टोटल जो मार्क्स है वो तुम्हारा है 90 अंक के तुम्हारे हिस्ट्री में प्रश्न रहेंगे। अगला जो विषय है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या दिया गया है देख लो। MCQ में चैप्टर 1 से 1 अंक के 5 और चैप्टर 5 से 1 अंक के 9 प्रश्न, यानी 9 मार्क्स का, यानी टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 14 प्रश्न रहेंगे। तुम्हें 14 में 14 का आंसर करना है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है वो चैप्टर 1 से 1 मार्क्स के 7 प्रश्न और चैप्टर 5 से 1 मार्क्स के 19 प्रश्न, यानी तुम्हें टोटल 26 प्रश्न रहेंगे, जिनमें तुम्हें करना है 22 प्रश्नों का आंसर, 1 मार्क्स के 22 क्वेश्चन। शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें चैप्टर 1 से 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, यानी 4 मार्क्स, चैप्टर 5 से 2 मार्क्स के 4 प्रश्न, यानी 8 मार्क्स, टोटल 12, यानी तुम्हें 6 का 6 क्वेश्चन करना होगा, यहाँ चॉइस नहीं है। एनालिटिकल क्वेश्चन जो होता है उसमें 3 मार्क्स के 2 प्रश्न, यानी 6 मार्क्स, चैप्टर 5 में भी 3 मार्क्स के 2 प्रश्न, यानी 6 मार्क्स। आंसर कितना करना है, देखो बहुत ही बढ़िया, 4 का 4 ही करना है, एक भी ऑप्शन नहीं है तुम्हें यहाँ। ऐसे टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1 से 5 मार्क्स का 2 प्रश्न, यानी 10 मार्क्स, चैप्टर 5 से भी 5 मार्क्स का 2 प्रश्न, यानी 10 मार्क्स, टोटल 4 प्रश्न, चारों ही तुम्हें करने हैं 20 मार्क्स का। इसके अलावा मैप पॉइंटिंग, जो हमने पहले बात की थी कि इंडिया का मैप पॉइंटिंग तुम्हें दिया गया रहेगा, जिसमें 10 स्थानों को तुम्हें भरना है, उसमें हर के लिए 1 मार्क्स, यानी टोटल 10 मार्क्स का तुम्हारा मैप रहेगा। ज्योग्राफी के आगे हम लोग बढ़ते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में देखो क्या क्या है, तुम लोग सिलेबस में पहले से ही जानते हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, बस ये 3 पार्ट आ रहे हैं, जिसमें MCQ में हर पार्ट से 1 मार्क्स के 5 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ कोई ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जब करोगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें चैप्टर 1 से 1 मार्क्स के 7 प्रश्न, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इन तीनों से ही 1 मार्क्स के 7 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 21 प्रश्न, 21 का 21 तुम्हें करना है, ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस जो होता है उसमें चैप्टर 1 से 2 मार्क्स के 5 प्रश्न, चैप्टर 2 से भी 2 मार्क्स के 5 प्रश्न और चैप्टर 3 से 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, यानी टोटल यहाँ 12 प्रश्न रहेंगे शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी में और टोटल 24 मार्क्स, यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है। एनालिटिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 1 से 5 अंक के 3 प्रश्न, यानी 15, जिसमें प्लस माइनस 5 हो सकता है कोई क्वेश्चन बढ़ जाए या घट जाए। चैप्टर 2 से 5 मार्क्स का 2 प्रश्न और चैप्टर 3 से 5 मार्क्स का 1 प्रश्न, अच्छा सॉरी, चैप्टर 2 से भी प्लस माइनस 5 दिया है, यानी यहाँ से भी हो सकता है कोई प्रश्न, 1 प्रश्न बढ़े या घट सकता है, यानी टोटल तुम्हें यहाँ प्रश्न रहेंगे 6 और हर प्रश्न का 5 मार्क्स और तुम्हें मिल रहा है 30 मार्क्स।
इसके अलावा टोटल मार्क्स जो है वो तो जोड़ के यहाँ देख लोगे, ये टोटल 90 मार्क्स का होगा। लाइफ साइंस के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, और वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, सिलेबस तो तुम जानते ही हो, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति। यहाँ पाठ के अनुसार नहीं किया गया है, तुम्हें खुद चुन लेना पड़ेगा कि अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति के तहत कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में जब सिलेबस की बात कही थी वहाँ इसके बारे में तुम्हें अच्छे से बताया था। अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को एक बार फिर से देख लो। चलो कोई नहीं, यहाँ देखते हैं एमसीक्यू टाइप में क्या होगा। जो क्वेश्चन 1 होता है हम लोगों का, उसमें अंकगणित से 1+1 यानी 1-1 मार्क्स के 2 प्रश्न रहेंगे, बीजगणित से 1, ज्यामिति से 1+1 और क्षेत्रमिति से 1, यानी टोटल 6 प्रश्न रहेंगे। 6 के 6 प्रश्नों का हल तुम्हें करना है। इसके अलावा जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर वाले, यानी एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो होता है ट्रू फॉल्स टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, 6 प्रश्न दिए जाते हैं, उससे 5 प्रश्नों का आंसर करना होता है। उसमें अंकगणित का 1 प्रश्न, बीजगणित के 1+1 यानी 1 मार्क्स के 2 प्रश्न, ज्यामिति के 1+1 यानी 1 मार्क्स के 2 प्रश्न, क्षेत्रमिति का 1, इस प्रकार टोटल 5 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। और ट्रू फॉल्स टाइप में ये तो बहुत आसान होता है, तुम लोग जानते हो। इसमें भी 6 में से 5 हमें आंसर करना है। अंकगणित से 1+1 यानी 1-1 मार्क्स का 2 प्रश्न, बीजगणित से 1-1 मार्क्स का 2 प्रश्न, ज्यामिति से 1 और क्षेत्रमिति से 1, इस प्रकार कुल 5 प्रश्न। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें तुम्हें 12 प्रश्न, पिछले हर बार रहता था, इस बार भी रहेगा, तुम्हें 10 का आंसर देना है। अंकगणित से 2 मार्क्स का 3 प्रश्न रहेगा यानी 6 मार्क्स, बीजगणित से 2 मार्क्स का 2 प्रश्न यानी 4 मार्क्स, ज्यामिति से 2 मार्क्स के 4 प्रश्न यानी 8 मार्क्स, और क्षेत्रमिति से 2 मार्क्स का 3 प्रश्न यानी 6 मार्क्स। टोटल 20 मार्क्स का तुम्हें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो हमने पहले बात करी है। अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, अंकगणित तुम लोग पहले से ही जानते हो, 3 प्रश्न होते हैं, उसमें से 2 हमें करना होता है। तो यहाँ 2 प्रश्न रहेंगे, 5 मार्क्स का हर एक यानी 10 मार्क्स वहाँ है। बीजगणित में 15 मार्क्स बीजगणित है। यहाँ देखो स्प्लिटअप कैसे किया गया है, 3 मार्क्स का 2 प्रश्न, 3 मार्क्स का 2 प्रश्न और 3 मार्क्स का 1 प्रश्न, यानी टोटल 5 प्रश्न होंगे, सभी के 3-3 मार्क्स होंगे। ज्यामिति 13 मार्क्स का है, 5 + 3 + 5, देखने से ही लग रहा है कि 5 मार्क्स तुम्हारे थ्योरम का, 5 मार्क्स कंस्ट्रक्शन का, और ये जो 3 मार्क्स है वो ज्यामिति से संबंधित जो प्रश्न होता है उसके लिए, यानी टोटल 13 मार्क्स। क्षेत्रमिति, इसमें तुम्हें 4 प्रश्न रहेंगे, 4 के 4 हल करने हैं और सबका मार्क्स भी होगा 4, यानी टोटल 16 मार्क्स के यहाँ प्रश्न रहेंगे, टोटल 54 मार्क्स। इस तरह से तुम्हें गणित में 90 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको थोड़ी अच्छे से अगर तैयारी करो तो गणित में तुम लोग बहुत बेहतर ढंग से 80 से 90 अंक ला सकते हो, क्योंकि सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। थोड़ा ढंग से पढ़ो, अच्छा मार्क्स ला पाओगे। चलो अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में यहाँ सिलेबस को चैप्टर के हिसाब से दिया गया है, जिसमें पहला चैप्टर कॉमन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये 3 हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जहाँ हमने सिलेबस के बारे में बात की थी, रिड्यूस सिलेबस के बारे में। तो कॉमन टू बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें से 3 पार्ट। एमसीक्यू में क्या आएगा, 1 मार्क्स का 1 प्रश्न, 1 मार्क्स का 1 प्रश्न, 1 मार्क्स का 1 प्रश्न, यानी कॉमन पार्ट से 1 मार्क्स के 1-1 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 3 प्रश्न 1 मार्क्स के। इसके अलावा फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, प्रकाश और विद्युत धारा। तो प्रकाश पार्ट से हमें 1 मार्क्स का 3 प्रश्न और विद्युत धारा से भी 1 मार्क्स का 3 प्रश्न, यानी 3-3 अंक के प्रश्न होंगे। इसके बाद केमिस्ट्री से जानते हो 3 पार्ट है हम लोगों का, आवर्त सारणी और आवर्त सारणी के पदार्थों के गुण, विद्युत संयोजक तथा सहसंयोजक बंध, और विद्युत तथा रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो हैं। तो इन तीनों से, केमिस्ट्री पोर्शन से 1 मार्क्स के 2 प्रश्न तीनों से ही पूछे जाएंगे, यानी टोटल 6 मार्क्स का, यानी टोटल हो गया यहाँ 15 मार्क्स। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें पहले पार्ट से दूसरे पार्ट से 1 मार्क्स के 2-2 प्रश्न, यानी 4 मार्क्स के यहाँ प्रश्न आएंगे। चैप्टर 3 से वेरी शॉर्ट टाइप कोई क्वेश्चन नहीं होता। फिजिक्स से 1 मार्क्स के 3 और प्रकाश से 1 मार्क्स का 3 प्रश्न और विद्युत धारा से भी 1 मार्क्स का 3 प्रश्न, यानी 6 मार्क्स का एक फिजिक्स से रहेगा। इसके अलावा केमिस्ट्री से आवर्त सारणी वाले पार्ट से 1 मार्क्स का 3 प्रश्न, विद्युत और सहसंयोजकता से 1 मार्क्स का 4 प्रश्न, और विद्युत तथा रासायनिक प्रतिक्रिया से 1 मार्क्स का 4 प्रश्न, यानी टोटल
यहाँ थोड़ी गलती हो गई, यहाँ 4 होगा, तो टोटल हो गया तुम्हारा 11 और इधर जोड़ के 21। इसके अलावा शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन जो होता है उसमें 2 मार्क्स का एक पहले पार्ट से, दूसरे पार्ट से भी 2 मार्क्स का एक प्रश्न, यानी 2 2 4 मार्क्स हो गए। रासायनिक गणना से कोई प्रश्न नहीं रहेगा। इसके बाद फिजिक्स में जो 2 पार्ट है, प्रकाश और विद्युत धारा, दोनों से ही 2 मार्क्स का एक एक प्रश्न रहेगा, यानी 4 मार्क्स। इसके अलावा आवर्त सारणी, विद्युत संयोजकता और विद्युत तथा रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी केमिस्ट्री का जो 3 पार्ट है, उसमें केमिस्ट्री में पहले पार्ट से 2 मार्क्स का एक प्रश्न, दूसरे में 2 मार्क्स का 3 प्रश्न और तीसरे में 2 मार्क्स का एक प्रश्न, यानी टोटल यहाँ 18 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। 9 प्रश्न 18 मार्क्स का। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होता है, जो थोड़ा सा व्याख्यामूलक प्रश्न होता है, उसमें गैसों के आचरण और बर्ताव, वहाँ से 3 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। रासायनिक गणना से 3 मार्क्स का एक प्रश्न, प्रकाश से 3 मार्क्स का 3 प्रश्न, विद्युत धारा से 3 मार्क्स का 3 प्रश्न। इसके बाद आवर्त सारणी, उस पार्ट से तुम्हें रहेगा 3 मार्क्स का एक प्रश्न। विद्युत और सहसंयोग बंध से 3 मार्क्स का एक प्रश्न और विद्युत तथा रासायनिक प्रतिक्रिया से 3 मार्क्स का 2 प्रश्न, यानी कुल 12 प्रश्न 36 मार्क्स का। इस प्रकार जो टोटल मार्क्स है वो है 90। तो आज के वीडियो में इतना ही। परीक्षा की तैयारी अच्छे से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।